नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल गुरुजी डिजिटल सेवा में। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो पूरा देखें और समझें। दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो करते हैं। मैं सीएससी उत्तर प्रदेश से नाज़नी बेगम आज की मुलाकात की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे कि हमारे सभी ज़्यादातर वेली हैं, उनके सीएससी आईडी लॉगिन में पैन बैंकिंग का एरर आ जाता है, जिससे उनको ये कंफर्म हो जाता है कि उन्हें अपना बैंकिंग डिटेल अपडेट करना है। लेकिन बहुत सारे हमारे वीएलई हैं जिनके पास ये एरर नहीं आता है और लेकिन उन्हें ट्रांजैक्शन करने में कभी-कभी दिक्कत आती है। तो ऐसा अगर कभी भी इश्यू आता है या 6 महीने से ज़्यादा हो रहा है आपको बैंकिंग डिटेल या केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए, तो आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर 6 मंथ हो गया है तो आप भी अपना प्रोफाइल अपडेट कर लीजिए। अपडेट प्रोफाइल रहता है तो इससे आपको समय-समय पर आपको आपकी बैंकिंग डिटेल अपडेट भी हो जाती है। कुछ चेंजेस होते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बस आपकी डिटेल सही होनी चाहिए ताकि आप और आपकी ट्रांजैक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बस आपकी डिटेल सही होनी चाहिए ताकि आपकी क्यूसी रिजेक्ट ना हो, सिर्फ अप्रूव ही हो। तो किस तरह से हम अपने सीएससी पोर्टल में अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट है register.csc.gov.in। यहाँ पर जाकर आप ये वो वेबसाइट है जहाँ पर आप सीएससी अप्लाई भी करते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर माई अकाउंट का एक ऑप्शन आता है। जाएंगे माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको एक पेज शो करेगा। यहाँ पर आपको अपनी सीएससी आईडी फिल करनी है। फिंगरप्रिंट डिवाइस होना जरूरी है। फिंगरप्रिंट डिवाइस के थ्रू ही आप अपना प्रोफाइल ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप सीएससी आईडी फिल करके फिंगरप्रिंट डिवाइस लगी होगी आपके सिस्टम से और फिंगरप्रिंट डिवाइस पर क्लिक करेंगे। फिर ये कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद आई हियर बाय स्टेट दैट पर क्लिक करके टिक करके आप सबमिट करेंगे। जब आप ये सबमिट करते हैं तो ये आपको एक केवाईसी के पेज पर ले जाता है। यहाँ पर आप वेरीफाई करके अपना थंब इम्प्रेशन देंगे। आपका ये प्रोफाइल इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड, प्रोफाइल, केवाईसी अपडेट, अकाउंट सेटिंग, लॉग आउट। डैशबोर्ड में तो आपका ये पूरा डैशबोर्ड फ्लैश होगा। प्रोफाइल में आपके पूरी डिटेल शो करती है। इसके बाद केवाईसी अपडेट में यहाँ इसी ऑप्शन पर जाकर आप अपनी बैंकिंग, केवाईसी डॉक्यूमेंट, लॉन्ग और बाकी चीजें अपडेट कर सकते हैं। अकाउंट सेटिंग पे जाके आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। लॉग आउट करने पर आपका ये पेज लॉग आउट हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर भी ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल, आपको प्रोफाइल फ्लैश करेगा। केवाईसी अपडेट में आपको बैंकिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, लेट लॉन्ग अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर से आप अपना सीएससी का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारे पास पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड का भी ऑप्शन आ गया है, तो आप पुलिस वेरिफिकेशन भी यहाँ पर से ही अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले केवाईसी वाले डॉक्यूमेंट केवाईसी पे क्लिक करेंगे। केवाईसी पे क्लिक करने पर हमें कम्युनिकेशन डिटेल में आप अपना मोबाइल और ईमेल अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल और ईमेल अपडेट करने की कंडीशन ये है कि आपका बैंकिंग और आधार वाला जो भी पार्ट है वो आपका अपडेट होना चाहिए, तभी आप ईमेल और या मोबाइल चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना ईमेल और मोबाइल चेंज नहीं कर पाएंगे। पर्सनल डिटेल में आप नेम, जेंडर, डीओबी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग डिटेल है आपका, जहाँ पे आप बैंकिंग और पैन दोनों अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे अपने अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इमेज या जो भी आपको चेंज करना है उस पर टिक करेंगे तो आप ओपन होते जाएंगे। नेम चेंज करना है तो नेम का ऑप्शन आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो ये आ जाएगा। इमेज पे है तो
जैसा जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको यहाँ ऑप्शन मिलते जाएंगे। टिक करने पर जो भी आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन आपका तभी ओपन होगा जब आपने का बैंकिंग पूरा अपडेट होगा, अप्रूव्ड होगा, और केवाईसी यानी आधार आपने लगाया होगा वो भी अप्रूव होगा, रिसेंटली अगर अपडेटेड है तो आप ये सब चीजें चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये चेंज करने का ऑप्शन नहीं, हिडन रहेगा, ये आपको अपडेट करने का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। केवाईसी के लिए आप ये केवाईसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट में आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड इश्यूड बाय नरेगा, ये आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट में आईडी एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं। आप जब भी केवाईसी डॉक्यूमेंट में अपना कोई भी आईडी एड्रेस प्रूफ लगा रहे हो तो इतना ध्यान रखें कि आपका नाम जैसा आपके सीएससी में लिखा है वैसा ही नाम आपको आपके आईडी एड्रेस प्रूफ में लिखा होना चाहिए। अगर नाम में मिसमैच होगा, स्पेलिंग मिसमैच भी होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका नाम राजीव कुमार है और आपके आधार में राजीव कुमार गुप्ता लिखा हुआ है तो और सीएससी में राजीव कुमार लिखा हुआ तो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि सीएससी में आप जो हमें डॉक्यूमेंट सीएससी में जो आपने हमें नाम दिया वो राजीव कुमार दिया है और आपके डॉक्यूमेंट में राजीव कुमार गुप्ता लिखा है, तो ये नेम मिसमैच हो जाएगा। इस तरीके से ये अप्रूव नहीं होगा। आपको अगर ऐसा कोई इश्यू आता है कि आपका नाम ही चेंज करवा लिया है, आपने अपडेट करवा लिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मेल करना पड़ेगा। मैं अपनी मेल आईडी अभी आपको बता दूंगी। आप मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट ईमेल करेंगे, अपना आधार, अपना प्रूफ ऑफ आईडी एड्रेस, जो आईडी एड्रेस प्रूफ होगा वो, अपना बैंकिंग डॉक्यूमेंट, कैंसिल चेक या पासबुक और आपका पैन, ये आप तीनों डॉक्यूमेंट मुझे भेजेंगे। मैं आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के तब आपकी डिटेल, तब आपके नाम को चेंज करने का ऑप्शन इनेबल करवा पाऊंगी। अगर आप आईडी एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो आपका नाम और एड्रेस प्रूफ है, तो आप दोनों साइड का एड्रेस प्रूफ लगाएं, ना कि सिर्फ वोटर आईडी का अक्सर करके आप लोग फ्रंट पेज लगा देते हैं जो मान्य नहीं है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ आपका नाम दिखाई दे रहा है, आपका एड्रेस नहीं शो हो रहा है। तो प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस का मतलब ही यही है कि नाम और एड्रेस दोनों चीजें ही शो होनी चाहिए। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट आईडी एड्रेस प्रूफ में लगा रहे हैं उसमें बोथ साइड का यानी आईडी, नाम और एड्रेस पूरा शो होना चाहिए, तभी वो अप्रूव होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट होता रहेगा। आप अगर आधार कार्ड लगा रहे हैं, डाउनलोडेड आधार कार्ड, तो उसका फ्रंट जहां पर नाम एड्रेस आ रहा है वो वाला कॉलम लगाएंगे। मुझे पूरा आपका एड्रेस प्रूफ में पूरा पेज नहीं चाहिए कि आप वो जो इंस्ट्रक्शन है वो भी लगाएं, इंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है, बस नाम और एड्रेस आपका दिखना चाहिए क्लियरली, तभी अप्रूव होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको ओरिजिनल प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आईडी ही स्कैन करके लगाना है, आप फोटोकॉपी स्कैन करके नहीं लगाएंगे। इस फोटोकॉपी स्कैन अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं ध्यान रखिए वो दिखाई देना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। अगर वो विजिबल नहीं होगा तो हम मैच क्या करवाएंगे उसमें। मैच कराने के लिए आपकी डिटेल विजिबल होनी चाहिए, दिखाई देना चाहिए। इसके अलावा जब आप बैंकिंग डिटेल आप अपडेट करते हैं तो बैंकिंग में आप अपना बैंकिंग डॉक्यूमेंट लगाने के लिए कभी भी पैन आपका अपलोड नहीं होता है, पैन और अकेला अपडेट नहीं होता है, पैन और बैंकिंग एक साथ ही अपडेट होता है, पैन बैंकिंग अलग अलग अपडेट नहीं होता है। तो पैन बैंकिंग अपडेट करने के लिए आप केवाईसी पर ही आपको बैंकिंग डिटेल का ऑप्शन आएगा अपडेट का, वहां पर जाएंगे, वहां पर एप्लीकेशन नेम और आपका कियोस्क नेम ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा होगा, आपको अकाउंट होल्डर नेम जो कि आपका ही नाम है आप लिखेंगे, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, सेविंग है या करंट अकाउंट है इस पे क्लिक करना होगा, कैंसिल चेक, पासबुक
यहाँ पे कैंसिल चेक का ऑप्शन है, बट यहाँ पे अगर आप पासबुक भी अपलोड कर सकते हैं। में आप पैन नंबर डाल, आपका इंडिविजुअल है या कंपनी का है, तो आपकी आईडी इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल करेंगे, पैन नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे और अपडेट कर देंगे। पैन बैंकिंग अपडेट करने के टाइम पर भी आपको ये चीज ध्यान देना है कि नाम आपका एग्जैक्टली मैच करना चाहिए आपकी सीएससी आईडी से। अगर नाम आपका अपडेट हुआ है या उसमें कुछ चेंजेस हुए तो आपको मेल करना पड़ेगा और उसके बिहाफ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे जहां पर आपके सब में नाम चेंजेस शो हो रहे हों। और आपका जो भी आप अकाउंट लगा रहे हैं इंडिविजुअल लगाएं। ज्वाइंट अकाउंट भी अप्रूव होने लगा है, अब ज्वाइंट अकाउंट भी आप लगा सकते हैं। फर्म अकाउंट अब अप्रूव नहीं होता है। कैंसिल चेक, पासबुक, दोनों में से आप कुछ भी लगा दें, दोनों ही एक्सेप्ट हैं। जरूरी नहीं है कि आप कैंसिल चेक वहां पे मेंशन है तो आप कैंसिल चेक ही अपलोड करें, आप पासबुक भी लगा सकते हैं। आपका पासबुक हो या कैंसिल चेक, 3 चीजें शो होनी चाहिए, नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। तीनों चीजें बैंक द्वारा लिखी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग में लिखा हुआ नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं वो विजिबल होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। अगर रीडेबल नहीं होगा तो क्यूसी आपका अप्रूव नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप लोग कभी कभी कुछ इस तरह के कैंसिल चेक लगाते हैं जिसमें आपका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड कहीं कुछ शो नहीं हो रहा होता है, बस अकाउंट नंबर इस तरीके से धुंधला सा शो हो रहा होता है। तो इस तरीके से लगाया गया चेक एक्सेप्ट नहीं होगा। आप लोगों को जब आप अकाउंट खुलवाते हैं कुछ करंट अकाउंट, तो उसमें आपको ऑटो आपकी चेक मिल जाती है, एक किट मिलती है जिसमें आपको चेक मिल जाती है, तो उस पर आपका नाम नहीं होता। तो ऐसी चेक होती हैं तो आप तुरंत ही उसके लिए नए चेक के इशू करा लीजिए अगर आपको वो अपडेट करना है, ताकि आपका नाम प्रिंट होकर आए, आप उसे तब लगाए। या फिर आप पासबुक लगाइए, कैंसिल चेक या पासबुक ही अपडेट अप्रूव होगा और कोई डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं होगा, चाहे वो आपका बैंक स्टेटमेंट हो, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो, वो अप्रूव नहीं होगा। आप कैंसिल चेक कुछ इस तरह से लगाइए जिसमें आपका आईएफएससी कोड, आपका अकाउंट नंबर, आपका बैंक नेम, आपका नाम, सब चीजें विजिबल हो, सही से दिखाई दे रही हो कि हाँ सारी चीजें लिखी हुई है, तब तो ये अप्रूव होगा, अदरवाइज ये अप्रूव नहीं होगा। आप पासबुक लगाते हैं तो आप यहाँ पर ऊपर ये देख लीजिए, इस तरीके की पासबुक लगाते हैं तो इसमें रीडेबल भी नहीं है और चीजें भी क्लियर नहीं आ रही है। नीचे आप देखिए, नीचे दी हुई डिटेल बिल्कुल क्लियर और विजिबल आ रही है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट को आप लगाया करिए। आप अगर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपका पहले आप बैंकिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट लगा चुके हो, वो अप्रूव हो चुका हो। यदि वो अप्रूव हो चुका होगा तभी आप यहाँ पर मेल और मोबाइल नंबर चेंज कर पाएंगे। अदरवाइज आप अकाउंट सेटिंग में जाके आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं सीएससी आईडी का। यहाँ पर आप, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आप डिजिटल सेवा पोर्टल में जाके फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन को चूज करते हैं। वहां पर फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन को चूज करने के बाद मेल पर एक लिंक जाता है जहां से आप पासवर्ड को रीसेट करते हैं। पासवर्ड सेट हो जाने के बाद भी आप वहां डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो वो लॉगिन नहीं हो पाता, आपको एरर आता है। तो अगर इस तरीके से पासवर्ड सेट वहां सेट करने के बाद भी आपका सेट ना हो रहा है और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो आप यहाँ पर अकाउंट सेटिंग में जाके कनेक्ट पासवर्ड पर जाकर पासवर्ड को रीसेट करेंगे। यहाँ पर आप कनेक्ट डीजीमेल कनेक्ट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। अगर आप पुराने पासवर्ड को जानते हैं तो यस, अगर नहीं जानते हैं तो नो। ओल्ड पासवर्ड आप डालेंगे। अगर आप पासवर्ड को जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आपको एक ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप पासवर्ड न्यू पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड डालेंगे, अपडेट कनेक्ट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। ये आपका सीएससी सर्टिफिकेट है जिसको आप अपने प्रोफाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसे जरूर डाउनलोड करें और अपने सेंटर पर इसको लगाएं। इसी तरीके से आप आइडेंटिटी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहीं पर ही आपको अपना पुलिस वेरिफिकेशन भी अपडेट करने का ऑप्शन आ गया है। आप वहां से पुलिस वेरिफिकेशन भी अपडेट कर सकते हैं। कुछ क्वेरीज आती हैं आप लोगों की कि आप जब प्रोफाइल अपडेट करने के लिए जा रहे हैं register.csc.gov.in वाली साइट पर, तो आपको एक एरर आ रहा है 10-invalid MC कोड अंडर मेटा टैब, या
10 RD server is invalid and not part of certification, या फिर आपको unable to detect any register biometric device, या अभी समय पर 14-XML एरर करके आ रहा है। तो ये जितने लोगों को इस तरीके से ये एरर आ रहे हैं, ये सिर्फ आरडी ड्राइवर, आपको आरडी सर्विस का एरर है। तो आप अपना लेटेस्ट आरडी सर्विस ड्राइवर इंस्टॉल करें, पुराना वाला अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करें, तो ये सारे एरर आने बंद हो जाएंगे और आप अपने प्रोफाइल को प्रॉपरली अपडेट कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी प्रोफाइल अपडेट करने में कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमारी मेल आईडी मैं अपनी नोट डाउन करा दे रही हूँ, आप मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है nazni.begum@csc.gov.in। एक बार फिर से मैं आपको अपनी मेल आईडी बता दे रही हूँ, nazni.begum@csc.gov.in। ये मेरी मेल आईडी है। एक सेकंड दीजिएगा, ये मेरी मेल आईडी है, आप नोट कर लीजिए, नाज़नी NAZNEEGUM@csc.gov.in। अगर आपको प्रोफाइल अपडेट करने में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी CSC आईडी लेके मुझे प्रॉपर ईमेल कर दीजिएगा, तो मैं आपके जो भी इसका रेजोल्यूशन होगा मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें। धन्यवाद।